वो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जो विवेकानंद की धरती है। वहां पर एक महिला ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, उसके विषय में आज हम सब यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 9 अगस्त की रात को वहां के एक सरकारी आरजी कर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद 10 तारीख को सुबह उसके घर पर फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और पहले फोन के बाद जो 10:53 पर किया गया, 22 मिनट के बाद उस बेटी के परिजनों के पास दूसरा फोन जाता है 11:15 कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और जब वो रोते बिलखते माता पिता मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो 3 घंटे तक उनको उस डॉक्टर बेटी का शव भी नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उस इंस्टीट्यूशन के परिसर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो एफआईआर करवाए। लेकिन उस डायरेक्टर ने कोई भी एफआईआर नहीं करवाई। उस बेटी के माता पिता के आने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई। अल्टीमेटली वो रोते बिलखते माँ बाप, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सारे के सारे विषयों का संज्ञान हाई कोर्ट के पास रखा कि हमें ममता सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जो एफआईआर तक करने से जिसने इनकार कर दिया। डायरेक्टर जो था अपनी जिम्मेवारी से भाग गया और सरकार ने उसको पुरस्कार के तौर पर तुरंत कलकत्ता के ही एक दूसरे सरकारी कॉलेज में उसका ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसका आइडियली टर्मिनेशन होना चाहिए था। क्योंकि एक कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, जो वहां पर जितने भी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो वहां पर उनका एक तरीके से गार्जियन होता है डायरेक्टर। लेकिन उस गार्जियन ने क्या किया, वो गार्जियन रेपिस्ट से मिला हुआ था, वो गार्जियन हत्यारों से मिला हुआ था। और जब ममता बनर्जी से कहा गया कि ये जो है हम जांच सीबीआई को दे रहे हैं, तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा कि जांच में दूंगी तो सही सीबीआई को, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूंगी। किस चीज की इंतजार कर रही थी ममता जी आप? क्या हम सबको ये पता नहीं है, अगर रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो पहले 48 घंटे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। चाहे वो सीमन का सैंपल लेना हो, चाहे वो ब्लड के सैंपल लेने हो, किसी भी तरीके के अगर हमने सुराग जो है वहां से रेप वाले स्थान से जुटाने हो, तो सबसे पहले वो 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ममता दीदी ने आपने क्या किया? वो सुराग किस तरीके से मिटाए जा सके, कैसे उस रेप की घटना को आप खुदकुशी का नाम दो, इसके लिए आपने कहा कि मैं दे तो दूंगी सीबीआई को केस, लेकिन कुछ दिनों के बाद।